रहा है चर्चा चैतन्य की। और आज से हमें प्रारंभ करना है चर्चा क्रमांक 12। ये दूसरे पार्ट में है। इस चर्चा में काललब्धि और पुरुषार्थ का एकत्व, सहज और पुरुषार्थ, निर्णयात्मक ज्ञान की महिमा, स्वयं समय पर समय, ज्ञान पर्याय में सामान्य और विशेष, ज्ञान को निर्भर रखने की प्रेरणा आदि अनेक बिंदुओं का मार्मिक स्पष्टीकरण किया गया है। पहला प्रश्न है, हेडिंग है काल लब्धि और पुरुषार्थ के संदर्भ में। बाबूजी, एक प्रश्न है कि करण लब्धि की प्राप्ति पुरुषार्थ करने से होती है या अपने समय पर होती है? काल लब्धि आने पर होती है या पुरुषार्थ से होती है? देखो, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि करण लब्धि की प्राप्ति माने जो 5 लब्धियां होती हैं, है ना? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और 5वीं कर्ण लब्धि। और ये कर्ण लब्धि जो होती है वो सम्यक दर्शन से पूर्व वाली लब्धि है। माने कर्ण लब्धि होने के बाद ये सुनिश्चित है कि कुछ ही समय में, और समय माने वास्तव में वो जो समय है, काल की सबसे छोटी इकाई, तो कुछ ही समय में सम्यक दर्शन होने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि कर्ण लब्धि की प्राप्ति पुरुषार्थ करने से होती है। माने जो जब जीव पुरुषार्थ करता है उससे होती है, या फिर उसमें काल लब्धि का भी कोई रोल है ना? तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ, एक साथ दोनों ही बातें हैं। मोक्ष मार्ग तो सारा पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। ये मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है, और कर्ण लब्धि होने के बाद इसे आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन होने पर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक ही कर्ण लब्धि होती है। और पुरुषार्थ यह है कि जब पुण्य और पाप से भिन्न अपने ज्ञायक के स्वरूप की पहचान होती है, उसके निर्णय पूर्वक जब उसकी अत्यधिक महिमा वर्तती है, तब जीव कर्ण लब्धि में पदार्पण करता है। देखो, मोक्ष मार्ग तो सारा का सारा पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। माने इन्होंने, बाबूजी ने भी पुरुषार्थ को ही अपर हैंड पर रखा है। लेकिन बात यह है कि पुरुषार्थ जब होगा और जब उसको सम्यक दर्शन होने वाला होगा, तो वो काल लब्धि भी उसी समय उपस्थित होगी। यहाँ पर समवाय के बारे में बाबूजी बात करेंगे कि जो 5 समवाय होते हैं ना अपने, स्वभाव, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार और काल लब्धि। तो इनमें से एक पुरुषार्थ नामक जो समवाय है, वही केवल अपने हाथ में है। बाकी चारों के चारों पुरुषार्थ में अपना कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है। वो सब अपने ही योग्यता से होते हैं। लेकिन किसी भी कार्य को होने के लिए ये पांचों समवाय उसी समय उपस्थित होते हैं, ऐसा नियम है। कोई भी अगर उसमें एक समवाय एक रह गया तो वो कार्य होना नहीं माना जाएगा। तो देखो, ये मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है, और कर्ण लब्धि होने के बाद इसे आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन होने पर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक ही कर्ण लब्धि होती है। और पुरुषार्थ क्या है कि जब हम पुण्य और पाप से भिन्न अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के स्वरूप की पहचान करते हैं, माने स्वयं पर का भेद विज्ञान करके, निर्णय करके, है ना, अपने स्वरूप की जब पहचान करते हैं, निर्णय करते हैं कि हाँ, यही तो मैं हूं, ये ही मैं हूं। तो ऐसा जब निर्णय करते हैं, तो वही निर्णय, उसी निर्णय पूर्वक जब उसकी अत्यधिक महिमा वर्तती है, उसकी माने अपनी, मेरी, है ना, अपनी अत्यधिक महिमा वर्तती है, तब जीव कर्ण लब्धि में पदार्पण करता है। कर्ण लब्धि हो जाने पर निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन वो पुरुषार्थ पूर्वक होती है।
बिना पुरुषार्थ के सम्यक दर्शन प्राप्त हो नहीं सकता। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि जिस समय पुरुषार्थ होगा और सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला होगा, काल लब्धि भी उसी समय उपस्थित होगी। वो पुरुषार्थ पूर्वक होती है, पर इतना नक्की है कि वो जिस समय होना होता है उसी समय होती है, और उसी का नाम होनहार और काल लब्धि है। काल लब्धि वास्तव में कोई चीज नहीं है, जो पर जिस समय जो होना होता है तो वो कार्य, और वह जिस समय हुआ उसका नाम काल लब्धि है। जैसे सम्यक दर्शन हुआ कार्य, और जिस समय वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसका नाम काल लब्धि। लेकिन ये सम्यक दर्शन कैसे होगा? पुरुषार्थ के बिना होगा नहीं, और जब पुरुषार्थ होगा तो वो डेफिनेटली उसका काल आएगा ही आएगा। कल भैया ने बताया था ना कि भैया तू पुरुषार्थ तो कर, पुरुषार्थ तो कर, एक बार पुरुषार्थ तो कर, और सम्यक दर्शन नहीं हो तो मुझसे कहना। ये सम्यक दर्शन होए बगैर मानेगा नहीं। और अगर आपकी ये काल लब्धि उस समय आई नहीं है तो समझ लेना कि पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कचास है। आज मैं बेंचरी के वो सुन रहा था, पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने यही चीज बोली है कि जिस समय अगर सम्यक दर्शन तेरे को नहीं हुआ है, या उस समय तेरे को काल लब्धि नहीं आई है, तो समझ जाना तेरे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं ढील पोल है, और तेरे को अपना पुरुषार्थ उग्र करना है, तीव्र करना है। पुरुषार्थ और काल लब्धि दोनों का समवाय है ना। यानी जो सम्यक दर्शन है वो कार्य, और जिस समय हुआ उसका नाम काल लब्धि। कार्य काल लब्धि से पहले नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ और काल लब्धि का समवाय है। समवाय का मतलब क्या होता है? संबंध, संबंध, है ना, कि दोनों एक समय में उपस्थित होने वाले हैं। दोनों का एक साथ आना वो सदैव बनता है। माने पुरुषार्थ को पुरुषार्थ की संज्ञा तभी मान्य होगी जब वो कार्य होगा। कहते हैं ना लौकिक में भी, जैसे कोई बच्चा है, उसने साल भर मेहनत की, और उसके साल भर मेहनत करने के बाद उसके 60% आए या अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो क्या माना जाएगा कि भैया तूने मेहनत नहीं की है। और वही एक बच्चा है जो साल भर हमें खेलते कूदते दिखाई दिया और उसके 92 95% आ गए, तो हम यही मानते हैं ना कि भाई उसने, इसका मतलब मेहनत की है। अब मेहनत का मतलब ये नहीं कि दिन रात केवल वो किताबों में रगड़ा रहे, मतलब सही दिशा में मेहनत, यानी सही दिशा में पुरुषार्थ। वही यहाँ बात हो रही है कि अगर तेरी पुरुषार्थ तेरा सही दिशा में है और सही दशा में है ना, सही तरीके से तेरा पुरुषार्थ चल रहा है, तो डेफिनेटली तेरे को काल लब्धि ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई जीव काल लब्धि के भरोसे रहे और पुरुषार्थ ना करे, काल लब्धि के भरोसे रहे और पुरुषार्थ ना करे, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मतलब कई ऐसे प्रमादी जीव हो जाते हैं जो काल लब्धि, ना तो काल लब्धि का स्वरूप समझते हैं और ना ही पुरुषार्थ का स्वरूप समझते हैं। ये बात क्रमबद्धता पर भी लागू होती है कि प्रत्येक पर्याय अपने उस क्षण में आएगी ही आएगी, अपने षटकारक के कारण वो उस क्षण में आएगी ही आएगी। तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ गया? हम पुरुषार्थ करें कि नहीं करें? अरे भाई, बिना पुरुषार्थ करे सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जिस जो पुरुषार्थ तू कर रहा है, तेरा सही पुरुषार्थ है, बिल्कुल उचित दिशा में पुरुषार्थ है, जो चाहिए वो सारे रॉ मटेरियल तो उसमें लगा रहा है, तो डेफिनेटली तेरे को वो काल लब्धि नामक जो एक समवाय है वो भी उस समय आएगा ही आएगा। बाकी चारों के चारों भी उस समय उपस्थित होंगे ही होंगे। और कोई ये मान ले कि साहब जब समय आएगा तो पुरुषार्थ अपने आप ही होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी वो समय नहीं आएगा। कल बता रहे थे ना भैया कि भैया जो केवली भगवान हैं, उन्होंने पुरुषार्थी के भव देखे ही नहीं है भाई, देखे ही नहीं है। तो मेन हमारा काम क्या है? हमारे हाथ में क्या है? एकमात्र पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। जिस समय, जिस क्रम में सम्यक दर्शन प्रकट होना है, होगा उसी समय। लेकिन ऐसा कोई जानकर पुरुषार्थ करना छोड़ दे तो कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला
नहीं है। भाई ये जो पांचों समवाय बताए है ना, तो उसमें ये दोनों आ जाते हैं। समवाय कौन कौन से? स्वभाव, भवितव्यता, निमित्त पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। निमित्त और काललब्धि, है ना। तो ये इन दोनों में ये आ गए। अब पुरुषार्थ का क्या स्वरूप है? असल में तो ये पुरुषार्थ यानी कि वीर अंतराय का क्षयोपशम। जैसे अपना ज्ञानावृद्धि वगैरह आदि में क्षयोपशम होता है, ज्ञान का क्षयोपशम वगैरह होता है, तो वैसे ही यहाँ पर वीर में भी क्षयोपशम होता है। असल में तो आत्मा के अनंत गुणों की प्रति समय जो अनंत पर्याय होती हैं, वो सब पुरुषार्थ पूर्वक ही होती हैं। देखो, अनंत गुणों की प्रति समय जो अनंत पर्याय होती हैं, वो सब पुरुषार्थ पूर्वक ही होती हैं। अब अनंत गुणों में कैसा पुरुषार्थ करें? भाई पुरुषार्थ तो एक ही होता है। हम गुणों के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, हम तो केवल अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और चूंकि स्वरूप एक अखंड है, अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, तो एक चैतन्य मात्र की ओर का जब पुरुषार्थ होता है, अपनी स्वयं सन्मुखता की तरफ जब पुरुषार्थ होता है, तो बाकी के बाकी अनंत गुण भी उस रूप या उस पुरुषार्थ के फल में, ठीक है ना, शुद्धता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आत्मा में एक वीर्य नाम का गुण है, वीर शक्ति है ना, वीर नाम का गुण, तो उसकी पर्याय प्रति समय चलती है। वो क्षयोपशम रूप होता है। जैसे ज्ञान क्षयोपशम रूप होता है, तो उसी तरह वह भी क्षयोपशम रूप होता है, माने विकास रूप होता है, क्रमिक विकास होता है, और उसकी पर्याय प्रति समय चलती है, जो अनंत गुणों की पर्याय में निमित्त होती है। अब ये क्यों कहा कि अनंत गुणों की पर्याय में निमित्त होती है? वीर शक्ति का क्या काम है कि जो अपने स्वरूप संचेतन की शक्ति है, स्वरूप संचेतन है, उसकी रचना करते है। वीर शक्ति क्या करती है कि जो ये जीव है, जीव के जो अनंत गुण है, ठीक है ना, और उसकी जो स्वरूप संचेतन की शक्ति है, उसकी रचना है, उसकी रचना करती है ये वीर शक्ति। तो इस अपेक्षा से ये कहा है कि जो वीर शक्ति का जो या वीर गुण का जो की जो पर्याय है, वो अनंत गुणों की पर्याय में निमित्त होती है। माने पुरुषार्थ जब उग्र होता है, तो जब पुरुषार्थ उग्र होता है तो वीर अंतराय जो होती है, अंतराय कर्म का उदय कम होता जाता है, क्षयोपशम होता जाता है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर बात आई है कि उसमें अनंत गुणों की पर्याय में निमित्त होती है। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ दिक्कत हो, मतलब मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूं। अगर किसी को कुछ क्लैरिटी चाहिए या क्लेरिफाई करना हो जो मैंने बोला है, तो वो बीच में बोल सकता है। आज भैया नहीं है, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा अपने को ही। कुछ बोलना है इसमें शालिनी अभी तक? ठीक है भैया, वो आप जो कहना चाह रहे हो वो ये कहना चाह रहे हो ना कि अनंत गुण जो होते हैं सब में, जैसे ज्ञान में भी वीर्य वीर्य कर्म का क्षयोपशम होगा, दर्शन में भी वीर्य कर्म का क्षयोपशम वीर होगा, गुण, वीर गुण, वीर्य वीर गुण गुण। का, सॉरी हाँ, वीर्य गुण का क्षयोपशम होगा सब में। जितने भी अनंत गुण होंगे सब में वीर्य गुण का क्षयोपशम घटित होगा। हाँ यहाँ जी। पे ये बात आप कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्लियर है बिल्कुल। इसलिए हर कार्य में हर कार्य पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। और हर कार्य पुरुषार्थ पूर्वक होता है, मतलब पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो वही जब पुरुषार्थ हम माना जाएगा। आत्मा की बात कर रहे हैं, है ना, आत्मा की हाँ। अपेक्षा से तो हमने वीर्य गुण लिया, जब हम कर्मों की हम्म। अपेक्षा से लेते हैं वहां तो वीर्य अंतराय कर्म का ही अंतरा सोचना। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म, अंतराय नहीं, कर्म। अंतराय कर्म का ही तो भेद है वीर्य। अंतराय कर्म का ही तो भेद है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। सुनो तो सही। अंतराय तो हो गया पुद्गल कर्म, ठीक है। अंतराय का जो अभाव होता है या अंतराय का जो अपोजिट है, प्रतिजीवी गुण है अंतराय का, या अंतराय का जो होता है ना कि अपोजिट गुण, वो क्या है? वो वीर गुण। जैसे ज्ञानावरणी का अपोजिट क्या हो गया? ज्ञान। ऐसे ही अंतराय का अपोजिट गुण जो गुण है, वो कौन है? वीर तो गुण है। वीर्य गुण ही है, हाँ, जैसे हाँ। अपने आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य हम्म। अनंत गुण है, अब हाँ। दर्शन, दर्शन का अपोजिट गुण क्या हो गया? प्रतिपक्षी कर्म क्या हो गया? दर्शनावरणी। ऐसे ही वीर का प्रतिपक्षी कर्म है अंतराय, है ना। तो इसलिए हर कार्य पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है।
हर कार्य पुरुषार्थ पूर्वक होता है, मतलब इस दुनिया में, इस विश्व में प्रत्येक कार्य, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारा का सारा कार्य कैसा होता है? पुरुषार्थ पूर्वक होता है। यहाँ पर तो ये लिखा है कि मिथ्या दर्शन का कार्य भी पुरुषार्थ पूर्वक होता है। माने तूने मिथ्या पुरुषार्थ किया है, तूने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, स्वयं पर भेद विज्ञान नहीं किया, पर पदार्थों में जो चार प्रकार की बुद्धियां हैं, अहम अ, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, वो करी, इष्ट अनिष्टपना उसमें करता रहा। तो इस वजह से जो मिथ्या पुरुषार्थ है, विपरीत पुरुषार्थ जो तूने किया है, इस वजह से तुझे क्या हो रहा है? अभी भी मिथ्या दर्शन हो रहा है, और वही मिथ्या पुरुषार्थ है। और जब तू वही पुरुषार्थ सही दिशा में करता है, अपनी तरफ करता है, स्वयं सन्मुखता का करता है, तो वह कार्य किसमें निमित्त होता है? सम्यक दर्शन, है ना? तो सम्यक दर्शन का कार्य भी पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। मैं एकमात्र चिन्मात्र ज्ञायक हूं, मैं एकमात्र चिन्मात्र ज्ञायक हूं, ऐसा निश्चय करने वाला जो उपयोग है। उपयोग है माने क्या? कि ज्ञान उपयोग है ना। तो ज्ञान में ही ये निश्चय होता है, ज्ञान में ही ये निर्णय होता है क्या? कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। मैं एक चिन्मात्र ज्ञायक हूं, ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा कौन है? ये त्रिकाली कौन है कि मैं हूं? ये निर्णय किसने किया? कि ज्ञान ने किया, उपयोग ने किया। तो वो ज्ञायक के चिंतन में, चिन्मात्र चैतन्य के चिंतन में तल्लीन होता है, तल्लीन होता है। उस समय है तो विकल्पात्मक दशा। अभी ये जो चिंतवन चल रहा है, अभी उसे अनुभूति नहीं हुई है, सम्य दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो चिंतवन चल रहा है कि अपने स्वरूप के बारे में, जिसे हम अनुप्रेक्षा भी कह सकते हैं। बारह भावनाओं में चिंतवन क्या होता है? ऐसे ही होता है, लेकिन वो बारह भावना की स्टेज को क्रॉस कर चुका है, अभी वो कर्ण लब्धि की तरफ आया है। तो उस समय क्या चिंतन चल रहा है उसका? कि मेरा स्वरूप क्या है, यानी कि मैं कौन हूं। ऐसा निश्चय करने वाला जो उपयोग है, ज्ञायक के चिंतन में, चिन्मात्र चैतन्य के चिंतन में तल्लीन होता है। अब यहाँ पे पर पदार्थ का कोई भी रोल नहीं है, पर भावों का कोई भी रोल नहीं है। अब इसमें एकमात्र ये भी अंश नहीं आएगा कि ये राग मुझसे जुड़े हैं, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत स्टेज बहुत पीछे छूट गई। अब तो उसको सिर्फ एक अपने गायक भगवान आत्मा की प्रीति का जोर है। तो वो जो जोर है वो चिंतन रूप से है, विकल्पात्मक रूप से है अभी। तो वो जो विकल्पात्मक दशा है, करण लब्धि में ये सब ज्ञान के विकल्प है। कहां पर आ रहे हैं ये सारे विकल्प? करण लब्धि में। और उसके साथ राग चलता है, क्योंकि अभी अनुभूति नहीं हुई है। विकल्प माने राग। जब तक विकल्प है तब तक राग रहते ही रहते हैं। तो विकल्पात्मक राग चलता है क्योंकि अभी अनुभूति नहीं हुई है। और ज्ञान की भी विकल्प दशा है, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। भाई आत्मा का स्वरूप तो एक निश्चित है, उसके अलावा कुछ भी कैसा भी विकल्प, चाहे प्रशस्त विकल्प, प्रशस्त राग का विकल्प हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान का विकल्प हो, यहां तक कि आत्मा संबंधी विकल्प भी, वो आत्मा नहीं है, माने वो अनुभूति नहीं है ना। विचार दशा माने, यानी ये जो करण लब्धि में जो चल रहा है अपना, क्या है? विचार दशा माने चिंतन की दशा। क्या चल रहा है? चिंतन की दशा है ये, लेकिन वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। भाई आत्मा का स्वरूप तो मात्र कब मिलेगा? कि अनुभूति में मिलेगा। जब वो भगवान आत्मा की, अपने गायक भगवान आत्मा की अनुभूति करेगा, उसमें मिलेगा। वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए उसके फल में राग पैदा होता है। और जिस समय अनुभूति होती है, उस समय संवर निर्जरा प्रकट होते हैं। उसमें उस समय राग का जन्म होता है। राग का जन्म माने राग रूप अनुभूति नहीं होती। वहां राग रहता है, लेकिन राग से भिन्न अपने आप को जाना तो केवल ज्ञायक चिन्मात्र का ही अब अनुभव होता है। अब ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अनुभूति के काल में राग नष्ट हो गया,
भाई चारित्र मोहिनी का उदय तो 10वें, बल्कि हाँ 10वें गुण स्थान तक रहता है ना, चारित्र मोहिनी का कंप्लीट उदय। ठीक है। तो भैया ये कह रहे हैं कि अनुभूति के काल में अब वो जो चिंतनात्मक विकल्प था वो तो नष्ट हो गया, लेकिन अभी उस राग का जन्म हुआ, माने ये वो वाला राग नहीं है कि जब हम पर पदार्थों में राग बुद्धि कर रहे हैं, अब ये सद्भाव रूप से बस वहां पड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप को उस राग से चारित्र भिन्न मोहनी का जान उदय रहा है। भैया 11वें गुण स्थान तक रहता है ना। 11वें गुण स्थान तक। हाँ, हम्म। है ना। क्योंकि तो शांत मोह है ना। हाँ वो अबुद्धि पूर्वक राग है, वो सारा का सारा कैसा है, अबुद्धि पूर्वक है। तो और इस अनुभव में क्या है कि केवल ज्ञायक चिन्ह मात्र का ही अनुभव है, राग का अनुभव वहां पर नहीं होता है। इसलिए संवर, अब ये अनुभूति वाली दशा दशा आ गई। अनुभूति से पहले वाली दशा में क्या था कि वहां पर बुद्धिपूर्वक राग का अनुभव हो रहा था। कैसे हो रहा था, क्योंकि जब ये विकल्प चल रहा था कि मैं कौन हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक अखंड चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं, जब ये विकल्प चल रहा था तो उस समय भी राग उपस्थित था, और ये जो विकल्प है वही राग है, क्योंकि उस समय अनुभूति नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सहज भाव से विकल्प, सहज भाव से चलने लगा, जब विकल्प भी ना करना पड़ा, माने निर्विकल्प दशा में जब आ गए, तो वहां राग का जन्म हुआ। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसी समय राग आया, राग तो पहले भी था, लेकिन अब वो निर्विकल्प रूप से है। यानी अब जीव की दृष्टि, उस ज्ञानी की दृष्टि अनुभव के काल में राग पर है ही नहीं, राग से भिन्न अपने आप को अनुभव कर रहा है। अब ये भी विकल्प नहीं है कि मैं राग से भिन्न हूं, ये भी विकल्प नहीं है कि मैं आत्मा हूं। अब वो सहज रूप से अपने आप को शुद्धात्मा ही अनुभव कर रहा है, केवल ज्ञायक चिन्मात्र का ही अनुभव होता है, राग का अनुभव वहां पर नहीं होता। इसलिए संवर और निर्जरा दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, माने मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। सम्यक दर्शन सहज साध्य है या पुरुषार्थ साध्य, कई बार प्रश्न आता है ये कि भैया सम्यक दर्शन कैसा है, कि सहज से होता है या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहते हैं कि जिसने काल लब्धि को जाना कि कार्य समय पर ही होगा, अपन जिसे क्रमबद्ध कहते हैं ना, इसका यही अर्थ है कि कार्य अपने समय पर ही होगा। अब समय पर होगा इसलिए कहा है कि किसी अन्य के योग से, अन्य के सहयोग से नहीं होगा, इसका ये अर्थ है। इसलिए सम्यक दर्शन के संबंध में दो बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि सम्यक दर्शन सहज साध्य है, माने सहज साध्य का मतलब ये कि सम्यक दर्शन को किसी भी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, किसी पर द्रव्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है, अपनी सहजता से होता है, खींच तान के, आकुलता से, उतावलेपन से नहीं होता है। और दूसरा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन पुरुषार्थ साध्य है, माने सम्यक दर्शन बिना पुरुषार्थ के भी नहीं होता है। ये दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं कि पुरुषार्थ के बिना होगा नहीं, और होगा तो अपनी सहजता से होगा, अपने निश्चित समय पर होगा। सहज साध्य माने किसी, बिना किसी सहायता और बिना किसी मदद के, बिना किसी के प्रभाव से। और पुरुषार्थ साध्य माने पुरुषार्थ पूर्वक होता है, माने आत्मा अब जब ज्ञायक का निर्णय कर लेता है, आत्मा जब ज्ञायक का निर्णय कर लेता है, तब उस उपयोग की चिंतन धारा, तब उस उपयोग की चिंतन धारा उस समय उसमें तल्लीन होकर चलती है। निर्णय हो गया, अब क्या हुआ कि वो उसमें तल्लीन होकर चलती है, यानी कि अब उसका एक ही विषय है, चिन्मात्र ज्ञायक भगवान आत्मा सिर्फ एक ही विषय है, यानी एकमात्र ज्ञायक ही उसका विषय है। एकमात्र चिन्मात्र तत्व मैं हूं, ऐसा चैतन्य मात्र, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञायक एक भाव सिर्फ मैं हूं, ऐसी विकल्प दशा चल रही है ना। और जब ज्ञायक की अनुभूति होती है तो एकमात्र ज्ञायक
और चिन्मात्र मैं हूं, इस तरीके का विकल्प वहां नहीं होता। तो यहाँ पर दो अवस्थाएं यहाँ बताई, एक अनुभूति के दौरान की अवस्था और एक अनुभूति से पहले की अवस्था। तो अनुभूति से पहले की अवस्था में क्या, कि भैया जब उसने पुरुषार्थ किया अपने आप को, अपनी जितनी भी आता है ना, सब्यसाची जी की 93 नंबर का कलश है, कि अपनी श्रुत मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पर्याय उसको, बुद्धियों को अपनी मर्यादा में समेट कर, अपनी मर्यादा में समेट कर अपने को कंसंट्रेट कर कर, है ना, अपने में लगाना है। तो वो जो बुद्धियों को उसने मर्यादा में समेटा, वो क्या मतलब है, वो विकल्पात्मक। और जब उसने अपने में लगाया, और जब उसने अपने में लगाया और वो सहज रूप से वो धारा चलने लगी, सहज रूप से, अब उसको ये भी विकल्प नहीं है कि मैं कौन हूं। जैसे हमें याद नहीं करना पड़ता कि हम मनुष्य हैं या मेरा नाम मोहित है, याद नहीं करना पड़ता, ऐसे अब उसको विकल्प नहीं है कि मैं गायक हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, कि मैं क्या हूं। ये सहज रूप से अब उसको अनुभव में आ रहा है। तो एकमात्र ज्ञायक और चिन्मात्र मैं हूं, इस तरीके का विकल्प वहां नहीं होता, बल्कि चिन्मात्र मैं हूं ऐसा जानकर उस चैतन्य के स्वरूप का जैसा निर्णय किया है, जैसा निर्णय किया है, पर्याय उसमें तदाकार हो जाती है, माने अपने आप को ध्रुव स्वीकार कर लेती है, ध्रुव स्वीकार कर लेती है ना। पढ़ा था हमने पिछले उसमें कि पर्याय कैसे स्वीकार करती है, कि पर्याय भाव से स्वीकार करती है या द्रव्य भाव से स्वीकार, ध्रुव भाव से स्वीकार करती है, कि उसे वो ध्रुव भाव से स्वीकार कर लेती है। और ये कब स्वीकृति होगी, कि पहले उसका निर्णय होगा, आगम से, अनुमान से, तर्क से, है ना, गुरु के उपदेश से, उसका निर्णय पहले अपने विकल्पों में, अपने श्रुत ज्ञान में होगा। उस विकल्पों के बाद जब उसने ये पहचाना कि हाँ भाई ये आत्म स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूं, जब उसका निर्णय हुआ, तब उसमें पर्याय तदाकार हो जाती है, माने अपने आप को ध्रुव अनुभव करने लगती है। चिन्मात्र हूं ऐसा विकल्प भी वहां पर नहीं रहता। और यही स्टेज होती है जब समय सार जी की गाथा नंबर 143 बताते हैं क्या, कि नए पक्षातिक्रांत। जब ये जो इससे पहले वाली स्टेज स्टेज क्या थी, कि वहां पर नयों के माध्यम से उसने निर्णय किया था कि मेरा भगवान आत्मा कैसा है। अब ये स्टेज क्या आ गई, कि अब उसको छोड़कर वो नए पक्षातिक्रांत हो गया, वो अनुभव वाली स्टेज है। अब वहां पर श्रुत ज्ञान अब उसका भाव श्रुत में तब्दील हो गया, मतलब अब वो केवल क्या कर रहा है, भाव श्रुत है, उपयोग स्वरूप है। ऐसा विकल्प भी वहां नहीं है, जैसी वस्तु है ठीक वैसी स्वीकार करके परिणति उसमें निमग्न हो जाती है। परिणति उसमें निमग्न हो जाती है, मतलब जैसा ध्रुव है, जैसी वस्तु है, उसमें निमग्न हो गई। अब उसने अपने आप को ध्रुव ही स्वीकार कर लिया है, ध्रुव रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार पुरुषार्थ तो प्रति समय चलता ही है, उधर पुरुषार्थ चलता है और इधर काल लब्धि है। जब कार्य हो रहा है उस समय का नाम काल लब्धि है, कि वह अपने समय पर हो रहा है। बाबूजी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि काल लब्धि नाम की ऐसी कोई वैसे कोई वस्तु नहीं है, लेकिन बस एक समय के हिसाब से, कि जिस समय वो कार्य हुआ या जिस समय वो कार्य हो रहा है, उसको उन्होंने नाम दे दिया कि भाई काल लब्धि आ गई। जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो समय काल लब्धि आ गई, है ना। अब प्रश्न आया, काल लब्धि की स्वीकृति में पुरुषार्थ, इसमें कोई बात कहनी है किसी को? सरोज आंटी आपको कुछ कहनी है, शालिनी तुझे कुछ कहनी है? नहीं भैया, आप बहुत बढ़िया समझा रहे हैं आप। नहीं समझा तो मैं नहीं रहा, वो तो नहीं यहाँ लिखा मतलब हुआ है जो भी, उसमें तो। हाँ जो भी हाँ, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ठीक है है, ना, हाँ बढ़िया है। काल लब्धि की स्वीकृति में पुरुषार्थ। तो यहाँ प्रश्न आया है कि तो क्या पुरुषार्थ में आलस नहीं होता? अगर हम काल लब्धि को स्वीकार कर लें, तो क्या जो पुरुषार्थ के नाम पर अगर हम पुरुषार्थ छोड़, काल लब्धि को स्वीकार कर लिया जाए, तो क्या प्रमादी नहीं हो जाएगा जीव? तो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, काल लब्धि को समझेगा, सही मायने में समझेगा, सही अर्थ से समझेगा, तो वो कभी भी पुरुषार्थहीन हो ही नहीं सकता। और पुरुषार्थ करे माने काल के भरोसे ना रहे कि जब होना होगा तब होगा, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे क्या करना है,
जब होना होगा तब होगा, इसमें प्रायः पुरुषार्थ का अभाव माना जाता है। और ये अभाव कौन मानता है? जिनका निर्णय पक्का नहीं होता, जो प्रमादी जीव होते हैं, जिनको पुरुषार्थ की खबर नहीं है, पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप नहीं पता, क्रमबद्धता की खबर नहीं, पांचों समवायों के बारे में जिनको नहीं पता, उनको ये बातें अखरती हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती कि भैया मैं पुरुषार्थ करूं या अपने आप ही होगा। और आप कह रहे हो कि अपने आप ही होगा, तो फिर मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? अब समस्या ये है कि जब भी हम आत्मा की बात करते हैं, आत्म कल्याण की बात करते हैं, स्वयं सन्मुखता की बात करते हैं, तब उसे ये सारी चीजें समझ में नजर आ जाती हैं। लेकिन पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में, घर परिवार, दुकान मकान आदि में, वहां नहीं देखता कि वहां पर काललब्धि लगानी है या नहीं लगानी है, वहां क्रमबद्धता लगानी है या नहीं लगानी है। वहां तो भाग भाग के जाएगा। अभी फोन आ जाए जरा सा, कुछ थोड़ी सी भी अनुकूलता प्रतिकूलता मालूम भाषित हो, तब नहीं विचार करेगा कि अब जो होना होगा सो होगा। यहीं पर सारी प्रतिकूलताओं से, यहीं पर सारे पांचों समवाय वो लगाने की चेष्टा करता है कि जो होना होगा सो होगा। पुरुषार्थ भी तभी करेंगे, अगर लिखा है कि पुरुषार्थ करना है, मोक्ष होना है, तो पुरुषार्थ अपने आप ही होगा। तो भैया फिर कभी नहीं होगा। और जो पुरुषार्थी होता है उसके भव ही नहीं होते, ऐसा स्वयं केवली भगवान का कहना है कि भाई केवली भगवान क्यों दिखेंगे उसके भव? जब होना होगा तब होगा, इसमें प्रायः पुरुषार्थ का अभाव माना जाता है, जबकि हकीकत ये है कि इसको जान लेने पर, माने पुरुषार्थ को जान लेने पर, काल लब्धि को जान लेने पर, क्रमबद्धता को जान लेने पर सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। काल लब्धि माने कि जिस समय कार्य होना है उस समय ही सम्यक दर्शन होगा। ऐसा जिसने माना तो उसको विकारी पर्यायों की बात तो दूर रही, लेकिन सम्यक दर्शन का विकल्प भी टूट जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया तेरी जो विकारी पर्याय, तो मतलब ये राग द्वेष की बात तो छोड़ दो, तेरा सम्यक दर्शन का विकल्प भी, है ना, छूट जाता है। काल लब्धि माने जिस समय कार्य होना है और उस समय समय दर्शन होगा, ऐसा जिसने माना तो उसकी, यानी कि ये उसके लिए बात है जिसने बिल्कुल निर्णय कर लिया है, ठोस निर्णय कर लिया है। सम्यक दर्शन होगा, ये विकल्प ही टूट जाता है। मतलब मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, ये विकल्प भी अब उसके संज्ञान में नहीं है, क्योंकि भैया मुक्त को मुक्ति क्या, सुगानी जी कहते थे कि मुक्त को मुक्ति क्या। अरे ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय का मैं क्या करूंगा, मैं रखूंगा कहाँ? मैं तो ठसा ठस भरा पड़ा हूं, स्वयं अपने में परिपूर्ण हूं। मैं उस केवल ज्ञान की पर्याय को रखूंगा, संभालूंगा कहाँ? अब वो आना हो तो आए, मैं तो अपने में अभी के अभी पूर्ण हूं, आनंद में हूं। तो ऐसा उस जीव की दृष्टि हो जाती है जिसने पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप समझा है। फिर वो काल लब्धि के भरोसे नहीं रहता। सम्यक दर्शन होगा, ये विकल्प भी टूट जाता है, क्योंकि अब उसको क्या है कि भैया मैं तो गायक हूं, इस धुन में लग गया है। मतलब ये कहते हैं कि वो जो राग द्वेष आदि विकारी परिणाम है ना, अरे आश्रमों को भगाने की बात तो छोड़ दो, अब उसकी आश्रमों पे दृष्टि तो बहुत पहले ही खत्म हो गई। स्थित लीन निज में ही रहूं और आश्रमों का क्षय करूं। माने आश्रमों का क्षय करने के लिए निज में लीन नहीं होना है। अपने जब निज में लीन होएगा तो ये आश्रम अपने आप दुम दबा के भाग जाएंगे। और स्थित में लीन होने का पुरुषार्थ करना है, अपने भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन दृष्टि के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, अपने आत्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। यानी सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, अपने लिए पुरुषार्थ करना है कि मैं अपने से कब मिलूं। ये विकल्प भी टूट जाता है, किसका? सम्यक दर्शन होगा। अब तो क्या विकल्प है? केवल कि मैं तो ज्ञायक हूं, इस धुन में लग गया है। इसलिए वो उस समय सम्यक दर्शन को भूल जाता है। सम्यक दर्शन को ना भूले और बार बार उसकी याद आती रहे तो कर्ण लब्धि प्रकट नहीं होगी, है ना। सम्यक दर्शन को ना भूले और बार बार उसकी याद आती रहे। अब जैसे किसी को, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम याद कराते हैं कोई भी चीज, तो उसे बार बार याद कराना पड़ता है। वो सहज रूप से नहीं होता। शुरू शुरू में जब किसी को नाम नहीं पता होता तो नाम याद कराना पड़ता है किसी भी चीज का, तो वो भूल जाता है बार बार। तो ऐसे ही अगर सम्यक दर्शन ना भूले और उसे बार बार याद भी आता रहे,
तो फिर वो क्या है, बार बार याद आती रहे तो करण लब्धि प्रकट नहीं होगी, मतलब उसको सम्यक दर्शन का विकल्प है। जरा सा भी रंच मात्र भी विकल्प अगर उसको है तो भैया ये कर्ण लब्धि प्रकट नहीं होने वाली है। इसलिए क्योंकि उस क्योंकि उसने अपने आप को पूर्ण नहीं माना। हाँ, जिसे कुछ अपने आप को चाहिए, पूर्ण। मतलब अपूर्णता है इसलिए कुछ चाहिए, है ना। सम्यक दर्शन चाहिए चाहे केवल ज्ञान ब- चाहिए, है ना। बरोबर अपूर्णता है बरोबर ना, अभी कुछ चाहिए कौन मांगता है, जिसे कोई जरूरत होती है जो अपने आप में पूरा नहीं है ना, वो ही चाहता है। तो चाहे जहां भी है, चाहे किसी चीज की भी चाहे हो, अपूर्णता का द्योतक होती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को परिपूर्ण मानो, बस। बरोबर बरोबर। भाई, गुरुदेव कहते हैं ना कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। माने मैं पूर्ण हूं ये स्वीकृति होनी है। पूर्णता के लक्ष्य से मतलब ये नहीं कि मुझे पूर्ण होना है। पूर्णता के लक्ष्य से मतलब कि पूर्ण तो मैं हूं, ये इस बात की स्वीकृति होनी चाहिए। और जब ये स्वीकृति आती है कि मैं अभी के अभी इसी समय वर्तमान समय में परिपूर्ण हूं, तो वही सच्ची शुरुआत है। इसलिए उस समय सब पर्याय मात्र भुला दी जाती हैं। सम्यक दर्शन होना है, और सम्यक दर्शन की पर्याय को भुलावे तो सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन होता है माने सम्यक दर्शन के पीछे भागेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन का जो विषय है उसको समझने का प्रयास करेगा, उसकी तरफ जाएगा, उसको समझेगा, उसको जानेगा, उसको पहचानेगा, तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन को याद करे तो वो उतना ही दूर जाता है। उसका कारण ये है कि मानो सम्यक दर्शन कहता हो कि मेरा जो स्वामी है उसको तो तू भूल गया, और तू मुझे याद करता है, तो मैं तेरे पास कैसे आ सकता हूं। जो सर्वोच्च है उसको तू भूल गया, हम तो केवल उसकी पूजा करते हैं। माने वो सम्यक दर्शन की पर्याय कह रही है, सम्यक दर्शन रूपी पर्याय कह रही है। सम्यक दर्शन तो खुद अपने आप में पर्याय है। तो वो खुद कह रही है कि भाई जो मेरा स्वामी है, माने जो ध्रुव है, जो शुद्धात्मा है, तो उसको भूलकर तू मेरे पास आ रहा है, तो फिर हम तेरे को कैसे मान लें। हम तो उसकी खुद पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और तू तो ये उसको तो याद करता है, पुजारी को याद करता है, माने जो पुजारी है उसके पास आ रहा है, और भगवान को भूल जाता है, तो कैसे होगा। नहीं होगा। उस समय वह काल लब्धि की तरफ से विमुख हो जाता है। माने अगर काल लब्धि सपोज आने भी वाली हो, तो क्या हो गया, अब उससे दूर हो गई, अब उससे दूर हो गई, है ना। बल्कि पुरुषार्थ की ओर से कहें तो सम्यक दर्शन की पर्याय प्राप्त होना है, अनुभूति प्रकट होनी है, वहां उनकी याद भी बिल्कुल नहीं आती। माने जिसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जिसको अनुभूति प्रकट होगी, उसको पिछली क्लास में कहा था ना बाबूजी ने कि अनुभूति की दृष्टि भी अनुभूति में बाधक है, अनुभूति की कांक्षा भी अनुभूति में बाधक है। ऐसी सम्यक दर्शन की कांक्षा भी सम्यक दर्शन में बाधक है। उसकी याद आ जाए तो कर्ण लब्धि नहीं होगी। वहां उपयोग का विषय, श्रुत ज्ञान का विषय एकमात्र सीधा शुद्धात्मा होता है ना। उपयोग का विषय, अब ये आया ना लास्ट में लाइन की, उपयोग का विषय और श्रुत ज्ञान का विषय। तो इसी का प्रश्न है कि ये उपयोग का विषय, श्रुत ज्ञान का विषय सीधा एक शुद्धात्मा होता है। माने क्या, देखो बाबूजी कहते हैं कि शुद्धात्मा होता है उसी का चिंतन चलता है। देखो उपयोग का विषय माने ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय कौन, ज्ञान, ज्ञान गुण, ज्ञान का गुणी कौन, कि भगवान आत्मा। तो ज्ञान का विषय क्या होगा, वो ज्ञान स्वयं होगा, है ना, या आत्मा कह लो या ज्ञान कह लो, वही होगा। शुद्ध ज्ञान का विषय एकमात्र सीधा शुद्धात्मा होता है। तो यानी शुद्धात्मा होता है माने उसी का चिंतन चिंतन चलता है। पहले अनेक गुणों से उसकी महिमा आई थी, आगम के अनुसार हमने जाना, गुरु के उपदेश से हमने अपने गुरु जो गुण है उनके बारे में समझा कि मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, विभूता है। उसकी महिमा, उसके माध्यम से अपने भगवान आत्मा की महिमा करी। अब उसकी महिमा आने के बाद एकमात्र अनंत गुणात्मक सर्वोच्च तत्व वही है। अनंत गुणात्मक का मतलब क्या, अखंड, अखंड। अब वही है, एक है, तो उसी का चिंतन चलता है। वो एक रूप से चलता है, अखंड रूप से चलता है। पहले हमने खंड खंड से समझा था कि भाई दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है,
प्रभुता है, विभुता है, सर्वज्ञत्व है, सर्वदर्शित्व है, तो ये सारी शक्तियां मेरे में हैं, है ना। इनके माध्यम से अपने भगवान आत्मा की महिमा हमने समझी थी, जानी थी। अब जब हमें महिमा उनकी आ गई, तो अब हमें क्या करना है कि एकमात्र जो अनंत शक्तिवान है उसको अखंड रूप में स्वीकार करना है, अखंड रूप में स्वीकार करना है, और उस अखंड का चिंतन चलता है, क्योंकि इन सब का काल तो अंतर्मुहूर्त है। कर्ण लब्धि का, प्रायोग्य लब्धि का, इन सारी लब्धियों का मिलकर अंतर्मुहूर्त काल है, क्योंकि ये सारा काम मध्यम अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। माने मध्यम अंतर्मुहूर्त मतलब कि आंटी क्या होता है मध्यम अंतर्मुहूर्त? एक अवली से लेकर एक आवली 2 समय से लेके और हाँ 48 मिनट से हाँ, एक समय नहीं, कम यहाँ तक। पर जैसे मध्यम जी। अंतर मुहूर्त है ना, तो एक हाँ, हाँ। अवधि ये 2 मैंने समय से 24 बोला ज्यादा। था ना, 24। हाँ, मध्यम तो नहीं, वही सारे आएंगे, जगन्य और उत्कृष्ट के मध्यम, बीच हाँ, के हाँ, बीच सारे। में इनके जितने बीच भी में है, हाँ, वो वो सारे सारे के है जगन्य ना। मध्यम। से उत्कृष्ट के बीच के तो सारे मतलब मध्यम। मतलब यूं समझो कि सेकंड के भी मतलब 1000वें हिस्से में 100वें हिस्से में काम हो जाता है, जब ये लब्धियां खत्म हो जाती हैं, मतलब ये कर्ण लब्धि को भी क्रॉस कर जाता है, और सम्यक दर्शन निश्चित रूप से प्रकट होता है, तो वो पदार्पण करता है। और ये कर्ण लब्धि है, मुझे लगता है कि शायद ये हमारे ज्ञान का भी विषय नहीं बनती होगी, हमें नहीं मालूम पड़ता होगा कि हम कर्ण लब्धि में हैं, है ना। ये लब्धियां तो बाहर से देखने के लिए कही हुई है। बाहर से देखने जो के लिए है बस। पुरुषार्थी, हाँ, पुरुषार्थी जीव है, वो तो आत्म रमणता होती है उसके अपने आप, और सारी लब्धियां प्रकट होती चली जाती है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सम्यक दर्शन हो जाता है। बाद में पता चलता है उसे कि आहा, ये मेरा स्वरूप ये था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो सुगानी जी वाली बात यहाँ पर भी आ गई। सुगाजिनी कहते थे कि मोक्ष होगा तब होगा। भैया तब होगा, लेकिन उसमें मुख्य बात ये है कि ये मोक्ष मेरा नहीं होगा। भाई मैं तो स्वयं मोक्ष स्वरूपी हूं, मुक्त हूं। मुक्त को क्या मुक्ति? अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो इसका मतलब तूने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार कर लिया, है ना। होगा तो होगा, यानी मोक्ष तो होगा, लेकिन मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मुक्त ही हूं। भाई मुझे मोक्ष नहीं होता, ये मानना आवश्यक है। और जब मुझे मोक्ष नहीं होता तो फिर मैं मोक्ष को याद करूं क्यों? क्योंकि जो मुक्त है उसका मोक्ष कैसे होगा? एक होता है ना दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त, जैसे ही जीव दृष्टि मुक्त होता है, माने अपने आप को मुक्त स्वीकार करता है कि हाँ, मैं अभी के अभी इसी समय मुक्त हूं, दृष्टि मुक्त, तो बस वो उसकी जो पर्याय में जो मुक्तता होनी है ना, वो अपने आप खुल जाती है। लेकिन उसकी दृष्टि उस पर्याय पर नहीं होती, उस मुक्तता पर नहीं होती, उस मोक्ष पर नहीं होती। वो मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा जो है, अभी के अभी जो मुक्त है उस पर होती है, उस मुक्त द्रव्य पर होती है, मुक्त तत्व पर होती है। क्योंकि जो मुक्त है उसका मोक्ष कैसे होगा? जो सदैव त्रिकाल मुक्त है उसका मोक्ष होगा नहीं। ठीक है, आज यहीं तक करें। इसके बाद ही थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, कल अगर भैया आ जाएंगे तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे और डिटेल में, है ना। हम्म, कल ठीक है भैया भैया। इसका एक, शॉर्ट ब्रीफ भी ले लेंगे एक बार इसका, कल शॉर्ट ब्रीफ भी ले लेंगे कल भैया। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, उसको एक्सप्लेन कर देंगे कल, है ना। हाँ, एक ये एक बात आती है कारण ना, लब्धि और पुरुषार्थ की जो बात है आंटी ना। को, आंटी, हाँ हाँ, आंटी कुछ कह रही हैं क्या आंटी? एक बात आती है ना कि चाय, चाहे इच्छा को चाहे कहते हैं ना, कि चाय गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए ते नर शहंशाह। ठीक बोल, है, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। महान है, वो राजाओं के राजा हैं, वो हमारे जिनेंद्र देव हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, है ना। और वो जो साधर्मी है, जो पुरुषार्थी जीव है, उसे भी कुछ नहीं चाहिए, और तभी उसे सब कुछ मिलता है। जब वो कुछ तभी नहीं उसे सब, चाहता तो सब पीछे पीछे भागता है उसके, है ना। तो उसने अपने चाहे आप तो, को पूर्ण हाँ, स्वीकार कर लिया ना, कि बिल्कुल मेरे पास तो बिल्कुल, सब कुछ है। ये हाँ, स्वीकृति का तो खेल है सारा। सारा हाँ, खेल स्वीकृति का ही है। जब अपने में उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हाँ, मिलेगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल। दादा की और प्रवचन ही आ रहा था ना, मतलब अभी मैं सुन रही थी दादा का प्रवचन, तो उसमें यही आ रहा था ना, अपने आप को शुद्ध स्वीकार ना करना ही अज्ञान है, बस और कुछ ज्ञान ही नहीं है। मैं शुद्ध हूँ ऐसा मानना तो ज्ञान है।
और अपने आप को बिल्कुल। शुद्ध स्वीकार ना करना ही अज्ञान है। तो वही है ना समय मतलब सार एक जी ही में जो माने। स्टेटमेंट में सब कुछ आ गया, एक ही लाइन में सब बिल्कुल कुछ आ गया। बिल्कुल। अपने को जो माने परिपूर्ण शुद्ध को शुद्ध। हम्म। शुद्धता को प्राप्त हो, जो माने अनुशुद्ध वो अनुशुद्धता ही प्राप्त हो। तो अविशुद्ध ये ना कि अविशुद्ध। अविशुद्धता को प्राप्त हो, तो वही है कि अपने आप को शुद्ध स्वीकार करेगा, ये सारा खेल ही स्वीकृति का है। और स्वीकृति आएगी जब जब हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करेंगे कि मतलब मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इन सारी जो जितने भी संयोग मिले हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो दिख रही हैं, इनमें मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, वो प्रायोरिटीज हमें सेट, प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी, है ना। बाकी कल मिलते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोससावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो